हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग जो बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, उसमें आज हम लोग टेस्ट नंबर 12 को करेंगे। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो कि आपका पेड कोर्स चलाया जाता है इसमें दरोगा के लिए, उसी का प्रैक्टिस सेट है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इससे पहले हम लोग 11 प्रैक्टिस सेट, इसमें 11 का प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा, कह रहा है इसमें कि शंख का बना बैल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से मिला है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त कुछ अवशेष बता देते हैं जो कि प्राप्त हुए हैं, जैसे कब्रिस्तान, R37, सावधान पेटिका, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, गेहूं और जौ के दाने, अन्नागार, स्वास्तिक चक्र के साक्ष्य जो है आपको हड़प्पा से मिले हैं। उसके बाद आपको जो ऑप्शन सी में दे रहा है सुरकोटदा, सुरकोटदा से घोड़े के अस्थियों एवं आपको एक विशेष प्रकार का कब्रगाह मिला है। उसके बाद चनहुद्रों से जो है वह वक्राकार ईंटें मिला है, लिपस्टिक, 4 पहिया वाली गाड़ी मिली है। उसके बाद बनावली से हल्की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। जैन तीर्थकर है और उनका प्रतीक है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वसुपूज्य जो बराह दे रहा है यह आपका गलत हो जाएगा। वसुपूज्य नाथ का प्रतीक चिन्ह जो था वह महिष था। महिष महिष था, जो कि 12वें जैन तीर्थकर हैं, यह आपको वसुपूज्य। और सुविधिनाथ मकर सही है, शीतलनाथ श्रीवत्स सही है, और श्रेयांशनाथ जो है यह आपको गैंडा सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को क्या कहा जाता था। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छंदवासिनी कहा जाता था। मौर्य समाज में स्त्रियों की स्थिति जो थी वह स्मृति काल की अपेक्षा अधिक सुरक्षित थी और उन्हें पुनः विवाह का नियोग की अनुमति था। और मौर्यकालीन समाज में विधवा जो है वह विवाह प्रचलित थी और कुछ विधवा स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी, जिन्हें आपको छंदवासिनी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि बराह थी। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिहिर भोज का। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक जो थे वह आपको हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र जो थे गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। और गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक अगर पूछता है तो वह वत्सराज थे, वत्सराज को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि कौन सी संगम रचना तमिल बाइबिल कही जाती है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तिरुक्कुरल। तिरुक्कुरल जो है वह आपको संगम रचना तमिल बाइबिल कही जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और तिरुक्कुरल जो है ना, यह आपको तिरुक्कुरल, इनको कुरल भी कहा जाता है। तिरुक्कुरल को, कुरल के रचनाकार जो है वह आपको तिरुवल्लुवर हैं। इनके रचनाकार जो है वह तिरुवल्लुवर हैं। और इस रचना में राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और आचार शास्त्र और प्रेम जैसे विषयों संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में जो दे रहा है शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम जो कि इसका अर्थ होता है पायलो का गीत, के रचनाकार जो है इलांगो आदिगल हैं। और यह एक तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है शिल्पाधिकारम। उसके बाद ऑप्शन डी में जो दे रहा है तोल्कापियम, तोल्कापियम के रचनाकार तोल्कापियर हैं और यह एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। और ऑप्शन बी में दे रहा है पत्थु पपातु,
पथु पपातु 10 संक्षिप्त पदों का संग्रह है और इन संक्षिप्त पदों में पांड्य राजा नेडुजेलियन और चोल राजा करिकाल के विषय में जानकारी मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रहा है कि भाग ने उसे पुरुष नहीं बनाया वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में से सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। यह कथन किस विद्वान की है? 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट देख लेते हैं। 7 में दे रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में जिला को क्या कहा जाता था? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वलनाडु। जिला को वलनाडु कहा जाता था। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार दरोगा का डेली प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और बिहार एसएससी जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, तो आप लोग उसे भी जा करके देख सकते हैं। अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया था तो वहाँ का शासक कौन था? 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूसुफ खां जो था वहाँ का शासक था। नेक्स्ट देख लेते हैं। 9 में दे रहा है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस की सरकार के द्वारा काउंट लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं सैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना। और आपको जो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था वह आपको 1756 से 63 में हुआ था और यह पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था 1763 में। और आप एक क्वेश्चन पूछता है कि आपको अंग्रेज अधिकारी के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा किया जाना यह आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था। ये क्वेश्चन भी पूछता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रहा है कि 1857 के क्रांति में ब्रिगेडियर जनरल नील विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में विद्रोह को दबाने के क्रम में हेवलॉक तथा जनरल नील मारा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 1857 की क्रांति इलाहाबाद और बनारस में जो नेतृत्व किए थे लियाकत अली ने किया था और वहीं इसको दबाने का श्रेय जनरल नील को है। नील जो थे वह इलाहाबाद में भी दबाने का किए थे नेतृत्व। उसके बाद दिल्ली में विद्रोह को दबाने के क्रम में जॉन निकलसन मारा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दे रहा है कि नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाबा राम सिंह कुका के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रहा है कि भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश उपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु बेल्वी कमीशन का गठन कब किया गया था? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1895 में। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रहा है कि किस आंदोलन के दौरान वैलेंटाइन सेरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दे रहा है कि जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी को। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दे रहा है कि उच्च एशिया के रीढ़ किस हिमालय को कहा जाता है? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रांस हिमालय को। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दे रहा है कि बिहार स्थित कैमूर हिल किस श्रेणी का हिस्सा है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको विंध्य श्रेणी का हिस्सा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विंध्य श्रेणी का हिस्सा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शारदा नदी को। शारदा नदी को गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है?
19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रबी फसल के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि वज्रपोहा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको मांडवी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 दे रहा है कि कुछ वनस्पति स्थल हैं और राज्य है, आपको बताना है कि इसमें असत्य कौन है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा धर्मा, जो गुजरात दे रहा है यह आपका असत्य हो जाएगा। कुंडापुर कर्नाटक सही है, वैतरना महाराष्ट्र सही है और कछुवेली तमिलनाडु सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है यह गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 22 में दे रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश, और लाभान्वित राज्य गुजरात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में दे रहा है कि आपको कौन सा विकल्प सत्य है। स्थानांतरित कृषि है और राज्य है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुरुआ छत्तीसगढ़ जो दे रहा है यह असत्य हो जाएगा। बेगमा मेघालय सही है, कुमारी पश्चिमी घाट सही है और पामलू मणिपुर सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपको असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में दे रहा है कि निम्नलिखित निम्न कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है यह आपको बताना है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें कोई कथन सही नहीं है। यानी कि बालघाट हीरो की खानों के लिए जाना जाता है और मझगांव मैग्नीज के भंडारों के लिए जाना जाता है। कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में दे रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा केंद्र और स्थान है, बताना है कि कौन इसमें गलत है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कल्पक्कम जो कर्नाटक दे रहा है यह आपको गलत हो जाएगा। चैतापुर महाराष्ट्र सही है, काकरापारा गुजरात सही है और कुंडलकुलम तमिलनाडु सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 में दे रहा है कि अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। 27 दे रहा है कि बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 28 में दे रहा है कि चित्पावन जनजाति किस राज्य की है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको महाराष्ट्र राज्य की है। क्वेश्चन नंबर 29 दे रहा है कि काली अट्टम लोकनृत्य किस राज्य से संबंधित है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 दे रहा है कि बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 31 दे रहा है कि विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम से की गई मानी जाती है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1861। 32 में दे रहा है कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत में राज का कोई धर्म नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिसंबर 1953 में। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि विधि का समान संरक्षण भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको अमेरिका से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको कह रहा है कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन किस वर्ष हुआ। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1979 में। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको दे रहा है कि मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार किस प्रकार का मौलिक अधिकार है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह स्वतंत्रता का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 59 में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। दे रहा है कि आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंध 9 का सर्वेसर्वा कौन होता है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। 39 में दे रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के आचरण की किसके द्वारा जांच की जाती है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वह आपको असत्य है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक यदि राष्ट्रपति के द्वारा पुनः विचार के लिए वापस लौटाया गया तो ऐसा विधेयक लोकसभा के विघटन के पश्चात खत्म हो जाता है। यह आपका असत्य है। और जो ऑप्शन में दिया हुआ है जो विधेयक लोकसभा में लंबित है अथवा लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित है, ऐसे सारे विधेयक लोकसभा के विघटन से समाप्त हो जाते हैं। यह आपका सही है। जो विधेयक राज्यसभा में लंबित है किंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है वे विधेयक विघटन से समाप्त नहीं होते, ये भी आपका सही है। और यदि किसी विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई हो तो लोकसभा के विघटन पर विधेयक समाप्त नहीं होता, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी जोन है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि असत्य है। क्वेश्चन नंबर 41 दे रहा है कि विधानसभा के द्वारा पारित किसी समान विधेयक को विधान परिषद केवल कितने समय तक रोक सकती है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 माह। क्वेश्चन नंबर 42 में विषय है और सूची है, बताना है कि विकल्प में कौन सही नहीं है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीमा शुल्क जो राज्य सूची दे रहा है सही नहीं है। मजदूर संघ समवर्ती सूची सही है, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची सही है और डाकघर बचत बैंक संघ सूची सही है। ऑप्शन नंबर बी यह कथन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 दे रहा है कि मानव अंग प्रतिरूपण अधिनियम कब आया? 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1994 में। 44 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपबंध किया गया? 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 58वें। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में दे रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1955 में। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि डर्बी कप का संबंध किस खेल से है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यह आपको घुड़दौड़ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47 दे रहा है कि बेसबॉल किस परिसर में खेला जाता है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बेसबॉल किस परिसर में खेला जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोर्स हो जाएगा। कोर्स में खेला जाता है बेसबॉल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि देश की कुल जनसंख्या से। क्वेश्चन नंबर 49 दे रहा है कि हवाला क्या है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में दे रहा है कि राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सार्वजनिक ऋण। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में दे रहा है कि जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है? 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9/10 भाग। क्वेश्चन नंबर 52 में दे रहा है कि साबुन के घोल के बुलबुले बनने का कारण है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण साबुन के घोल के बुलबुले बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 53 में दे रहा है कि आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि झूला झूल रही एक लड़की के बगल में दूसरी लड़की बैठ जाए? 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 दे रहा है कि स्नेल का नियम संबंधित है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रकाश के अपवर्तन से। क्वेश्चन नंबर 55
कह रहा है कि किसी चालक में आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक कहाँ होता है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चालक के सबसे पतले भाग पर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर आधारित उपकरण है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आपको आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 में दे रहा है कि थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तापमान को स्थिर रखना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में दे रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वजनिक नियतांक यानी कि जी का मात्रक होता है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में दे रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंगे संचरित होती है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संपीड़न एवं विरलन। अनुदैर्ध्य तरंगे संचरित होती है, संपीड़न एवं विरलन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा मापक यंत्र है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैक मीटर। मैक मीटर जो है यह वर्षा मापक यंत्र है। 61 में दे रहा है कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या होती है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक विकल्प कौन सा है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फास्फोरस तथा सल्फर। 63 में दे रहा है कि नाइट्रोजन की सहसंयोजकता होती है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 होती है। क्वेश्चन नंबर आपको 64 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सी अम्ल है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फास्फोरिक अम्ल जो है यह आपको ऑक्सिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको एवोगैड्रो का नियम है। नेक्स्ट देख लेते हैं 66 में दे रहा है कि स्मेल्टाइट अयस्क है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट का। नेक्स्ट देख लेते हैं 67 में दे रहा है कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत होती है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 46%। क्वेश्चन नंबर 68 में दे रहा है कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रीन का। किसमें sp संकृत कार्बन है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CH बराबर CH। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है वह जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एल्युमिनियम जो है वह जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 71 में दे रहा है कि प्रयोगशाला में उपयुक्त होने वाले लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रोसेला लाइकेन से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 सत्य फल यानी कि ट्रू फ्रूट बनने का भाग लेता है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंडाशय। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में क्रेब्स चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोहा। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि करैत जो है वह आपको जो दे रहा है हेमीडैक्टिलस, ये जो वैज्ञानिक नाम है यह आपको विकल्प असत्य हो जाएगा। अजगर का वैज्ञानिक नाम पाइथन, मोर का पेभो क्रिस्टेटस, पाओ क्रिस्टेटस मोर का, उसके बाद कीवी का एप्टेरेक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में दे रहा है कि विकिरण नलिकाओं में कौन सा ऊतक पाया जाता है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घनाकार एपिथेलियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। कह रहा है कि पानी में आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैराटोरिसस। कैराटोरिसस जो होता है बीमारी, पानी में आर्सेनिक की विष के कारण होने से बीमारी होती है कैराटोरिसस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका दे रहा है, जीरोथैलेमिया विटामिन ए की कमी से होता है, और ऑप्शन डी में दे रहा है टाइटाइट या कैडमियम की कमी से होता है। पेलाग्रा विटामिन B3। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 77, दे रहा है कि इनमें से किस रोग में मानव का गुण सूत्र 47 हो जाती है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 में दे रहा है कि कठिन परिश्रम करने वाले पुरुषों को कितना कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3600 कैलोरी। 79 कह रहा है कि आँख के पेशियों को नियंत्रित करने वाले केंद्र होते हैं। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य मस्तिष्क। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं बिहार दरोगा का। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन 80 दे रहा है कि मानव शरीर में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गर्भाशय में। क्वेश्चन नंबर 81 में दे रहा है कि ज्योतिगमय उत्सव 2022 का आयोजन स्थल है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 82 दे रहा है कि हाल ही के दिनों में नवंबर 2022 में विक्रम गोखले का निधन हो गया, वे हैं। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह आपको अभिनेता हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 में आपको कह रहा है कि डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन 84 दे रहा है कि 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको बेल्जियम में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान अमेरिका का है, भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 43वां स्थान भारत का है। क्वेश्चन नंबर 86 में आपको दे रहा है कि हाल ही के दिनों में कौन सा बैंक उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दलाई लामा। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 दे रहा है कि हाल ही में संपन्न वीमेंस अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 का उप विजेता कौन टीम रही। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंग्लैंड। 89 में दे रहा है कि द क्लास ऑफ 2006 नामक पुस्तक के लेखक हैं। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आकाश कंसल। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, जो कि विश्व जनसंख्या दिवस 12 जुलाई दे रहा है, यह गलत है, 11 जुलाई होता है। और बैंक का राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई आपका सही है। और हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन जो दे रहा है आपका कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई सही है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 जुलाई सही है, और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई होगा, जो कि 12 जुलाई दे रहा है। 91 में दे रहा है कि सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2025 तक। क्वेश्चन नंबर 92 में दे रहा है कि पुरुष एशिया कप 2022 का विजेता कौन सा देश रहा। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 93 में दे रहा है कि भारत का पहला स्वच्छ प्रदेश घोषित किया गया। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार। क्वेश्चन नंबर 95 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, कंपनी है और ब्रांड एम्बेसडर है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ फाइल, जो अजय देवगन दे रहा है, यह आपका सही नहीं है। बिहार खादी एवं हस्तशिल्प यहाँ मनोज तिवारी दे रहा है। यहाँ तो बिहार खादी एवं हस्तशिल्प का तो वह आपको एक गायिका है,
जिनका नाम हमें ध्यान नहीं आ रहा है वही आपको बनी है। उसके बाद यहाँ पे गलत आपको ए होना चाहिए 94 का, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 को आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर ए होना चाहिए। इसमें गल्फ आयल का अजय देवगन दे रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95। कह रहा है कि भारत ने हाल ही में किस देश को उपहार स्वरूप गश्ती पोत पीएस रोस्टर दिया है? 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेशेल्स। क्वेश्चन नंबर 96 मैथ का है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 4500। क्वेश्चन नंबर 97 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 78। क्वेश्चन नंबर 98 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5.06%। क्वेश्चन नंबर 99 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको दर्पण प्रतिबिंब है। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि सीरीज से है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 235। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा प्री के लिए था, जो कि आपका पेड कोर्स जो चलाते हैं रोशन आनंद सर, उन्हीं का यह प्रैक्टिस सेट था, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 12 था। हम 11 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।